ॐ नमः सत्यं चिदानन्दं शिवं नमः ॐ नमः पूर्णं परं ब्रह्मं सर्वं नमः ॐ तत्सत्। परम ब्रह्म परमात्मा के अंशरूप मनुष्य शरीरधारी प्रिय जिज्ञासु जीवात्माओं, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान पिपासु श्रद्धालुओं, शिवमस्तु शुभमस्तु। अब हम वीडियो नंबर 9 का प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व वीडियो नंबर 8 के अंतर्गत हम पौराणिक मुक्ति के प्रकारों की चर्चा कर रहे थे, अर्थात हमने पुरानी मुक्तियों के बारे में बताया था। अब इस वीडियो नंबर 9 के अंतर्गत हम संबंधों एवं भावों का सुख, इसकी चर्चा करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। संबंधों एवं भावों का सुख। मनुष्य प्राकृतिक रूप से सामाजिक प्राणी है। समाज एक समूह है जिसके अंदर रहने वाले व्यक्तियों के आपसी हित जुड़े रहते हैं। इन जुड़ावों या लगावों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें कई नाम दिए गए हैं। समाज की इकाई परिवार होते हैं और कई परिवारों से मिलकर या परिवारों के समूह को एक समाज कहते हैं। जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, परंपराएं, आचार व्यवहार आदि के भेदों के कारण समाज भी कई प्रकार के, अर्थात समाज भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन भेदों के कारण इन परिवारों में रहने वाले प्रत्येक सदस्यों के अन्य प्रत्येक सदस्यों से एक आत्मीय एवं भावनात्मक एक प्रबल लगाव या जुड़ाव होता है। इन लगावों या जुड़ावों को उनको अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें उनके विशिष्ट नाम भी दिए जाते हैं। इन भाव संबंधों की मिठास से परिवार में सरसता, एकता तथा सुख का संचार बना रहता है। इन भाव संबंधों से परिवार के सदस्यों में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जिससे एक दूसरे के लिए उन्हें जीने का उद्देश्य भी प्राप्त हो जाता है तथा उन्हें रचनात्मक कर्मों को करने की प्रेरणा या गति भी इस ऊर्जा से प्राप्त होती है। पहले हम अब परमात्मा, भगवान या देवों का जो हमसे संबंध है उनकी चर्चा करते हैं। उसके बाद हम सांसारिक संबंधों के विषय में बताएंगे। परमात्मा। परमात्मा ब्रह्म से हमारा क्या संबंध है? ध्यान देने की बात यह है कि संबंध सदैव अन्य दूसरों से होते हैं। स्वयं अपने आप से या स्वयं से स्वयं का संबंध नहीं होता है। स्वयं में स्वयं का संबंध नहीं, स्वयं और स्वयं का अंश होता है। जैसे कोई आकाश के एक हिस्से को इंगित करके कहे कि इसका आकाश से क्या संबंध है, तो क्या उत्तर देंगे? यही कहेंगे कि यह आकाश ही तो है, या आकाश का ही एक अभेद्य भाग है। इसी प्रकार गुब्बारे की वायु और बाहरी वायु में क्या संबंध है? जो गुब्बारे के अंदर है वही बाहर है। बाहर आने पर वह गुब्बारे की वायु भी अनंत का ही हिस्सा है। अतः परमात्मा का जीवात्मा से
कोई संबंध नहीं, अपितु जीवात्मा परमात्मा का ही एक अभेद्य हिस्सा या अंश हैं। अब हम भगवान से क्या संबंध है इसकी चर्चा करते हैं। भगवान की आराधना, जिसके अंतर्गत सेवा, पूजा, वंदना आदि आते हैं, इन्हें भक्ति भी कहते हैं। जो भक्ति करता है भक्त कहलाता है। भगवान को भक्ति प्यारी होती है, अर्थात उनकी सेवा, पूजा, वंदना करने वाला उनका प्रिय होता है। भक्त भगवान का प्रिय बन उनसे भक्ति के बदले सांसारिक या मनोवांछित सुख या पदार्थ चाहता है तथा भगवान उसे भक्ति के बदले प्रसन्न होकर उन्हें वे सब कुछ देते भी हैं। तथा जो आराधना, पूजा पाठ वाली भक्ति नहीं करता वह भगवान का प्रिय नहीं है, अर्थात जो भक्त नहीं है वह भगवान का प्रिय भी नहीं है और भगवान से वह कुछ न तो प्राप्त कर सकता है न भगवान उसको कुछ देते हैं। भगवान लौकिक या पारलौकिक सुख सुविधा तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भगवान मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते, अर्थात भगवान मोक्ष है नहीं दे सकते। और इसके अलावा वो सांसारिक और पारलौकिक जो है पौराणिक मुक्ति है इसको प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे मोक्ष नहीं दे सकते। अतः हम कह सकते हैं कि भगवान से केवल भक्ति का संबंध है, अर्थात जो भक्ति करेगा वह भगवान से संबंध बना पाएगा। अतः उनसे भक्ति का संबंध है। अब हम बताते हैं कि देवताओं से हमारा क्या संबंध है। हम सभी का शरीर प्रकृति के तत्वों से बना होता है। ईश्वर ने प्रकृति के तत्वों के अधिष्ठाता देव बनाए हैं। ईश्वर ने प्रकृति के तत्वों के जितने भी तत्व हैं उन तत्वों के अलग अलग अधिष्ठाता देव बनाए हैं, जो प्रकृति में उन तत्वों को नियंत्रित तथा संतुलित करके उन तत्वों को संसार के लिए उपयोगी बनाते हैं, जिससे संसार उनसे उपकृत होता हुआ फलता फूलता रहता है और विकास को प्राप्त होता रहता है। जो देता है उसे देवता कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि तथा अन्य सभी देवताएं प्रकृति का भौतिक स्वरूप है। इन सब के अंश से देह का निर्माण हुआ है तथा इनकी शक्ति या कृपा से सबका शरीर स्वस्थ तथा कार्य करने में सक्षम बना रहता है। अतः इन देवों के प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव स्वाभाविक रूप से बनता है। इस कृतज्ञता को हम उनकी उपासना, जिसके अंतर्गत है पूजन, वंदन, नमन आदि के द्वारा यह कृतज्ञता उनको अर्पित करते हैं। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का यह भी दायित्व है और यही सही मायने में कृतज्ञता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इनके प्रति सद्व्यवहार या इनका सदुपयोग करें। इनका दुरुपयोग कर अन्य प्राणियों को संकट में नहीं डालें तथा प्रकृति का संतुलन खराब नहीं करें। यही यथार्थ में इनकी सही उपासना और इनके प्रति कृतज्ञता का भाव समर्पित होगा। अतः इन प्राकृत देवों से हमारा उपास्य और उपासक का संबंध स्पष्ट होता है। अब हम सांसारिक संबंधों के बारे में बताते हैं। संसार में अभिव्यक्त
सामाजिक या मानवीय संबंधों की बात करते हैं। इन संबंधों से संसार के प्राय सभी मनुष्य बंधे हैं। ये सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला है आत्मीय संबंध या रिश्ता, दूसरा है अटूट संबंध, तीसरा है घनिष्ठ संबंध, चौथा है नातों का संबंध और पांचवा है निकटस्थ संबंध, छठा है समधि। पहला आत्मीय संबंध या रिश्ते। यह आत्मीय और संबंध या रिश्ते यह एक गोत्र वंशीय परंपरागत परिवार को लक्षित करने वाला होता है, जिसके अंतर्गत परदादा से बाबा, उनसे पिता, फिर पुत्र, फिर पौत्र, इस प्रकार से ये सिलसिला रिश्ता हुआ आगे बढ़ता है। रिश्ता हुआ आगे बढ़ने के कारण इनको रिश्ते कहते हैं। यह आत्मीय संबंध भी कहलाते हैं, क्योंकि एक आत्मा का ही प्रकाश या विकास निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इन संबंधों को मृत्यु पर्यंत बदला नहीं जाता तथा ये जन्म से ही प्राप्त होने वाले रिश्ते होते हैं। इन रिश्तेदारों या परिवारों में जन्म मरण के सूतक समान रूप से व्याप्तते हैं, अर्थात एक दूसरे के भागीदार होते हैं, तथा इन रिश्तों में चुनाव या चयन का कोई भी विकल्प नहीं होता। अर्थात जो ये रिश्ते हैं, चाचा दादा, बाबा पिता, ये रिश्ते हैं, इनमें चुनाव का या चयन का कोई विकल्प नहीं होता है। जो जन्म से हैं, जन्म के साथ में ये सुनिश्चित हो जाते हैं। इनमें परबाबा, बाबा, पिता, पुत्र, भाई, काका, ताऊ, पौत्र आदि तथा उनके साथ उनकी धर्मपत्नियाँ, जिनकी निष्ठा इस गोत्रवंश से समाहित हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अटूट संबंध। अटूट संबंधों में वे पारिवारिक सदस्य आते हैं जो जन्म तो एक गोत्र वंशीय कुल में अर्थात पितृकुल परिवार में लेते हैं, लेकिन बाद में किसी कारण से या परंपरावश, जो समाज में परंपराएं चल रही है उनके वश, उन्हें अन्य दूसरे गोत्रीय वंश परंपरा को स्वीकार करना पड़ता है या वे स्वीकार कर लेते हैं और वह दूसरे वंश के हिस्से बन जाते हैं। लेकिन इसके उपरांत भी उनसे जीवन भर अटूट संबंध बना रहता है, जिसे मृत्यु पर्यंत निभाया जाता है। अर्थात ये मृत्यु पर्यंत टूटने वाले नहीं होते हैं, इसलिए इनको अटूट संबंध कहा गया है। इनमें दत्तक पुत्र, पुत्री, बहन, भुआ आदि आते हैं। तीसरा है घनिष्ठ संबंध। घनिष्ठ संबंध कैसे होते हैं कि विवाह के उपरांत जब पुत्री, बहन तथा भुआ इनका विवाह कर दिया जाता है, उसके उपरांत उनके विवाहित पति से एक मजबूत तथा उनसे भी एक सरस मधुर संबंध बन जाता है तथा इनका परिवार के सभी मांगलिक कार्यों या अन्य अच्छे बुरे सभी अवसरों पर परिवार से इनका प्रबल जुड़ाव बन जाता है तथा ये दुख सुख के भागी भी बनते हैं। इस प्रकार का घनिष्ठ संबंध होने के कारण ये घनिष्ठ संबंधी कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं नातों का संबंध। अटूट संबंधों के अंतर्गत, अर्थात जो अटूट संबंध हैं जिनके अंतर्गत आने वाले कौन हैं? बहन, भुआ, पुत्री, दत्तक पुत्र, ऐसे अटूट संबंधी कहलाते हैं। आदि के इनके बच्चे और बच्चियां जो इनकी संतान होने के नाते ये पीहर के अर्थात पितृ
पक्ष के या परिवार के नाते नातिन कहलाते हैं। यह नातों का संबंध कहा जाता है। अब है निकटस्थ संबंध। निकटस्थ संबंध के अंतर्गत पीहर परिवार के सदस्य अपने परिवार की पुत्री, बहन और भुआओं की संतानों के लिए निकटस्थ संबंधी होते हैं। पीहर परिवार के सदस्य अपने परिवार की पुत्री, बहन, भुआओं की संतानों के लिए निकटस्थ संबंधी होते हैं। इनमें नाना, मामा, मौसी, मौसा तथा उनकी संतानें आती है। समधी। समधी पुत्र या पुत्री के ससुराल वाले समधी या सगे कहलाते हैं। इस प्रकार से ये समाज में व्याप्त 6 प्रकार के संबंध देखे जाते हैं। अब हम भावनात्मक बंधन या भावनाओं का बंधन या भावों का संबंध, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इनसे भी एक संबंध बनता है। हर मनुष्य मात्र में संबंधों के आधार पर मन के भाव विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। भाव अंतरंग का विषय है जो हृदय से जुड़े रहते हैं, अर्थात ये भाव हृदय को स्पर्श करने वाले हैं, इसलिए इनको अंतरंग भाव कहते हैं। और अंतरंग भावों का जुड़ाव सबसे प्रबल होता है। यही भाव हैं जो हर संबंधों की मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। यह अंतरंग का जुड़ाव जज्बा या हौसला पैदा करता है। इससे बंधा व्यक्ति चाहकर भी या आसानी से कोई संबंध नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये भावनात्मक संबंध आत्मीय होने के साथ जीवन का एक हिस्सा भी हो जाते हैं। जैसे भावों की विभिन्नताएं हैं, वैसे ही उनको व्यक्त करने वाले उनके विभिन्न नाम होते हैं। ये भाव या भाव संबंध कुछ तो जन्म, कुल, धर्म आदि से सुनिश्चित होते हैं तथा कईयों को व्यक्ति अपनी धारणा से या विवेक से सुनिश्चित करता है। बड़ी विडंबना की बात है कि आज के प्रचलित समय में सारे भावों को एक प्रेम नाम या भाव में समाहित किया जा रहा है। उसी प्रकार से समाज के रिश्ते नातों के सारे संबंध एक यार शब्द में समाहित किए जा रहे हैं। जैसे माँ बेटे, बेटी, पति पत्नी, भाई बहन आदि सभी के भाव संबंधों को प्रेम करने के भाव में समाहित किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, आज के बोलचाल में माँ बेटे में बड़ा प्रेम है, पिता पुत्र या भाई बहन में बड़ा प्रेम है। इस प्रकार से बोला जाता है। इसी प्रकार से माता अपने पुत्र से, पुत्र माता को या पिता को, या भाई बहन को और बहन भाई को, ये सभी आपस में एक दूसरे को यार बोलने में गर्व महसूस करते हैं। अर्थात इनके सारे संबंध एक यार संबंध के अंतर्गत निहित हो गए हैं। ये लोग ऐसा बोलकर, अर्थात यार बोलकर एक दूसरे को अपने को औरों से अधिक आधुनिक समझते हैं और गर्व का महसूस करते हैं। हम सब सनातन आर्य संस्कृति के वंशज हैं और आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठता या उत्तमता। इसका मतलब होता है आर्य। आर्यों का भावार्थ है या अर्थ होता है, आर्य उसे कहते हैं जो श्रेष्ठ हो, सबसे उत्तम हो, उसको आर्य कहते हैं। और हमारी आर्य संस्कृति है। अतः ये संक्रमित भाव संबंध किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। इसके बारे में प्रत्येक
जिम्मेदार और सामाजिक सनातनी व्यक्ति को स्वयं में विचार करना चाहिए। आज के प्रचलित समय में भाव संबंधों में आपस में ही संक्रमण हो गया है, जो समाज को भी संक्रमित करने वाले सिद्ध होते हैं। अतः संबंधों की यथार्थ आत्मा या भावों को जानना आवश्यक हो जाता है। अतः हम इनको यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, और ये सामान्य भाव 11 प्रकार के भेद वाले हैं, जिनको एक एक भाव को हम यहाँ पर चर्चा में लेते हैं। प्रथम भाव है वत्स भाव। वत्स भाव माता पिता का तथा अपने परिजनों या आत्मजनों का अपनी संतानों के प्रति होने वाला अंतरंग जुड़ाव तथा आकर्षण का भाव, जिसमें सहज लगाव, ममत्व, प्यार, दुलार, संवेदनाएं, संस्कार आदि समाहित होते हैं। यह वत्स भाव कहलाता है। अतः माता पिताओं को अपने पुत्र के प्रति प्रेम है ऐसा नहीं बोलकर वत्स या वत्सा भाव या वात्सल्य बोलना चाहिए। दूसरा है पैतृक भाव। संतानों का अपने माता पिता या अन्य आत्मजनों के प्रति जो स्वाभाविक ममत्व अर्थात अपनेपने का भाव, उनके प्रति स्नेह, आदर, सम्मान या पूज्यता का भाव या सेवा आदि, इनसे भरा हुआ आत्मीय भाव होता है, वह पैतृक भाव कहलाता है। यही भाव वर्णाश्रम काल में अपने गुरुओं के प्रति होता था तथा गुरुओं का भी अपने शिष्यों के प्रति वत्स भाव रहता था। प्रीति भाव। तीसरा है प्रीति भाव। प्रीति अर्थात यह पति पत्नी का भाव है। प्रीति अर्थात पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति रति का भाव होना प्रीति कहलाता है। प्रीति अर्थात पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति रति भाव का होना प्रीति कहलाता है, और यह परिणय संबंधों का द्योतक है। यह माधुर्य भाव है जो पति पत्नी के बीच दो शरीर एक जान वाला पूरकता का भाव है। यह परिवार का मूल आधार कहा जाता है, अर्थात समस्त परिवार या परिवारों का विस्तार इन्हीं के द्वारा संपन्न होता है। इस भाव से बंधी पत्नी पति में रति तथा पति के परिजनों में अनुरक्ति का भाव रखते हुए सारे परिवार को एक सरस भाव से साधे रखती है। पति पत्नी में स्थापित रति संबंध यह भाव आपस के प्रेम को प्रकट करता है, अर्थात परस्पर दोनों का मन आपस में एक दूसरे के प्रति समर्पित हुए रहता है। पति पत्नी की छाया बनकर पूर्ण साथ देती है। उनके आपसी दुख सुख एक दूसरे के हो जाते हैं। रति और प्रेम एक रस्सी के दो सिरे हैं, अर्थात रति और प्रेम में कोई विशेष अंतर नहीं है। रति और प्रेम है जो एक रस्सी के दो सिरे हैं, अर्थात रति भाव प्रेम तक पहुंचा देता है तथा प्रेम की पूर्णता रति पर पूर्ण होती है। अतः प्रेम या रति भाव का होना पति पत्नी के बीच में ही जायज या स्वीकार्य होता है, अन्यों के लिए नहीं। राम और सीता के बीच में प्रगाढ़ प्रीति रस था। इस प्रीति भाव को इस चौपाई के अंतर्गत बताया गया है कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तोई पाही, जानु प्रीति रस एतनहु माही। लिखा है जानु प्रीति रस, अर्थात
पति पत्नी के बीच में प्रीति रस रहता है। तो जानु प्रीति रस एतनहु माही। अब हम सौहार्द भाव पर आते हैं। सौहार्द भाव, एक माँ से जन्मे भाई भाई या बहन भाइयों में एक सहज आत्मीय अनुराग होता है जो एक दूसरे को आजीवन जोड़े रखता है। इस जुड़ाव की महत्ता में भाई को भाई की भुजा बताया जाता है। जैसे शरीर से भुजा अलग नहीं हो सकती, वैसे ही भाई भी भाई का साथ नहीं छोड़ता है, ना ही आपस में कोई भेद रखता है। भाई भाई का शौर्य तथा उसका पराक्रम कहलाता है, अर्थात भाई भाई की शक्ति होता है, तथा यही भाव भाई बहनों के उम्र भर जोड़े रखने वाला होता है। अर्थात यही भाव भाई बहनों को भी जिंदगी भर जोड़ने वाला होता है। इस संबंध को सौहार्द भाव या संबंध कहते हैं। राम ने लक्ष्मण के प्रति यह भाव प्रकट किया था। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाति जग बारही बारा, अस विचार जिए जागहु ताता, मिलहि जगत सहोदर भ्राता। सहोदर भ्राता तो है, सहोदर का मतलब है एक उदर से पैदा होने वाला। इसको सौहार्द भाव कहते हैं। इनको सौहार्द भाव कहा जाता है। मीति भाव, मीत अर्थात मित्र तथा मिताई अर्थात मित्रता होता है। मीति मति शब्द से बना है। इसका अर्थ बुद्धि या मानसिकता से लिया जाता है। जब दो या उससे अधिक व्यक्तियों की एक सी या एक स्तर की मति या मानसिकता हो जाती है, अर्थात जब उनके आपसी विचार, उनके आपसी सूझबूझ, उनके आपसी हित अनहित, उनके मान सम्मान या किसी प्रकार के स्वार्थ, ये सब एक स्तर के हो जाते हैं या आपस में मिल जाते हैं, उस अवस्था में बौद्धिक स्तर पर एक अनुबंध या आकर्षण एक दूसरे के प्रति सहज में ही पनप जाता है। इससे उनमें नज़दीकियाँ तथा घनिष्ठता पैदा हो जाती है। इस जुड़ाव से वे परस्पर मित्र बन जाते हैं और इसी मिति भाव में बंधकर एक मित्र दूसरे के हितार्थ या उद्देश्य की पूर्ति हेतु उचित या अनुचित जो भी उससे बन पड़ता है वह सब अपने पूर्ण सामर्थ्य से कर देता है। जैसे श्री राम और सुग्रीव दोनों की परिस्थितियां लगभग समान थी। दोनों पक्ष पत्नी एवं राज से वंचित थे तथा दोनों ही किसी कारणवश अपने निवासपुरों अर्थात अपनी पुरियों से जहाँ वह रहते थे उनसे निकाले गए थे। दोनों की पीड़ा समान थी, उनके हित अनिहित समान थे। इस कारण वे बिना खास प्रयास ही अर्थात सरलता से ही एक मिति भाव में बंधकर आपस में मित्र बन गए। तब मित्र श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव के हितार्थ किष्किंधा के राजा बाली, जो कि सुग्रीव का बड़ा भाई भी था, उसका वध कर दिया तथा उसे पत्नी तथा राज्य वापस उससे दिला दिया। जबकि बाली किसी भी प्रकार से राम का शत्रु या शत्रुता का आचरण करने वाला नहीं था। इसी प्रकार सुग्रीव ने भी राम के हितार्थ राक्षसों व लंकापति रावण से युद्ध करके श्री राम को लंका विजयी बनाया और उन्हें सीता से मिलवाया। जबकि यहाँ पर भी
लंकापति रावण और सुग्रीव का किसी भी प्रकार से आपस में शत्रुता नहीं थी। यही मिति भाव होता है। छठा है आदर समादर का भाव। समाज में मान्यवरों, समाज के प्रेरकों, समाज में आदर्शों तथा ज्ञान विज्ञान या आयु से वृद्ध जनों के प्रति अर्थात उन समृद्ध जनों के प्रति प्यार और विनम्रता के साथ माननीय व विनीत वचनों से युक्त जो आदर या सत्कार उनका किया जाता है, यही आदर समादर का भाव कहलाता है। तथा विशेष आयोजन कर या विशेष अवसरों पर इन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है या इन्हें सम्मानित किया जाता है। अब हम सातवां कृतज्ञता के भाव को लेते हैं। यह भाव उन महान पुरुषों के प्रति संजोया जाता है जिन्होंने देश या मानवता के उत्थान या अस्तित्व की रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए, सम्मान के लिए अपने जीवन का महती एवं अमूल्य योगदान दिया। अमूल्य योगदान देने के कारण वह लाभार्थियों के लिए आदर्श तथा देवतुल्य हैं। इनके अंतर्गत महान पुण्य आत्मा, महापुरुष, तपस्वी, धर्माचारी, योगी, ज्ञानी, विज्ञानी, पराक्रमी तथा महान समाज सेवी आदि ये सब इसके अंतर्गत, ये महान पुरुष इसके अंतर्गत आते हैं। कृतज्ञ भाव से पूरित लोग इनके जन्मदिन तथा इनकी पुण्यतिथि बड़े आयोजनों के साथ बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आठवां करुणा व दया का भाव। दुखियों, असहायों, अभावग्रस्तों, अर्थार्थियों, जरूरतमंदों या अन्य प्रकार से पीड़ितों के प्रति मन में अंतरंग संवेदना का भाव उठना करुणा है तथा उनके कष्टों को दूर कर उन्हें सुख पहुंचाना अर्थात वांछितों की वांछित मदद करना, यह दया कहलाती है। नौवां है धर्म भाव। जिसको धारण किया जावे या जिसने धारण कर रखा है वह धर्म कहलाता है। धर्म भाव जिसको धारण किया जावे या जिसने धारण कर रखा है वह धर्म कहलाता है। धर्म 3 प्रकार का होता है। जिसने सारे विश्व को आत्म रूप से धारण कर रखा है उसको जानना, मानना या उनका साक्षात्कार करना, यही सार्वभौमिक एवं प्रथम धर्म है। दूसरा धर्म जन्म से प्राप्त होने वाला धर्म है जो धार्मिक मान्यताओं का है। तीसरा धर्म अपने बुद्धि विवेक से सुनिश्चित किया गया अर्थात स्वयं के द्वारा गढ़ा गया धर्म है। यथार्थ में सबका सनातन धर्म तो एक आत्मा परमात्मा का ही है जिसने समस्त संसार अर्थात जड़ चेतन को धारण कर रखा है तथा जिसके जानने, मानने या साक्षात्कार करने से ही जीव मात्र का कल्याण संभव होता है। इनके प्रति आस्थावान होना या उनका साक्षात्कार करना, यही सत्य धर्म और सनातन धर्म है। लेकिन हम यहाँ पर इसके विपरीत उन लौकिक धर्मों की चर्चा करेंगे जिसे व्यक्तिगत धारणा से धारण किया जाता है। लोक प्रचलित धर्म का आधार है धारणा। चूँकि धारणा मनुष्यों में जन्म से, जाति से अथवा अपने बुद्धि विवेक से सुनिश्चित होती है। धारणाएं विभिन्न तथा व्यक्तिगत होने से उनसे उपजा धर्म भी
व्यक्तिगत तथा विभिन्न प्रकार का हो जाता है। धारणाएं देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप बदल जाती है। उसी प्रकार से धर्म भी उनके तद अनुरूप बदल जाता है। यदि धर्म को सामान्य रूप से परिभाषित करें, अर्थात हम सामान्य धर्म की परिभाषा करें, तो कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का धर्म सामान्यतः अपने परिवार की धार्मिक मान्यताओं परंपराओं में आस्था रखते हुए एवं अपने राष्ट्र की निष्ठा का सम्मान करते हुए यथासंभव अहिंसा पूर्वक अपने स्वयं का सर्वांगीण विकास करना है तथा अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के उत्थान, रक्षण पोषण में यथासंभव कर्तव्य भाव से सहयोग करना एक सामान्य मानव का धर्म है। धारणा वाले धर्म में, जो धारणा से सुनिश्चित होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो धारणा वाले धर्म में एक सूक्ष्म अहंकार छिपा होता है। वह स्वभावतः अपनी रुचि या समझ के अनुसार किसी एक पक्ष के प्रति किसी भी तरह के मानवीय पहलुओं के या मानवीय भावों के कारण उससे बंधा या उनके प्रति झुका होता है और उसे ही अपने धर्म की सीमा रेखा मानकर उसकी परिधि के अंतर्गत कर्तव्य भाव से डटकर अपना जीवन खपा देता है। इन व्यक्तिगत धर्मों के हम यहाँ 7 उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला है अपने वचनों की पालना को श्रेष्ठ धर्म मानने वाले। इनमें भीष्म पिता और राजा दशरथ हुए। इनके वचनों की पालना से क्या हुआ? धर्म हुआ या अधर्म का पोषण हुआ, यह एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन इनकी धारणा में इन्होंने यही धर्म सुनिश्चित किया। दूसरा है मातृ आज्ञा को श्रेष्ठ धर्म मानने वाले। मातृ आज्ञा को श्रेष्ठ धर्म मानने वाले, इनके उदाहरणार्थ गौरीपुत्र गणेश ने अपनी माता की आज्ञा को श्रेष्ठ धर्म मानकर उनकी पालना में अपने ही पिता भोलेनाथ को अपने ही घर में नहीं घुसने दिया तथा उनसे भयंकर युद्ध किया। इस धर्म के परिणाम से वे हाथी वाले मुख के बने। तीसरा उदाहरण लेते हैं हम पितृ आज्ञा को श्रेष्ठ धर्म मानने वाले। इसके अंतर्गत श्री परशुराम जी हुए। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को या पिता आज्ञा को श्रेष्ठ धर्म मानकर अपनी ही माता का सिर फरसे से पृथक कर दिया, क्योंकि उनकी धारणा में उन्होंने पिता की आज्ञा को या पिता की आज्ञा पालन को ही श्रेष्ठ धर्म माना। इसी प्रकार बड़े भाई की वचन पालना को श्रेष्ठ धर्म मानने वाले पांडव पुत्रों ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के वचनों की पालना करने को अपना श्रेष्ठ धर्म मानकर युधिष्ठिर के द्वारा अपने चारों भाइयों को तथा पत्नी द्रौपदी को जुए में एक सामान्य वस्तु की भांति से दांव पर लगाकर शुम्भ अपने सहित सबको हार गए थे और दासत्व को स्वीकार किया तथा इसके उपरांत भी उनके वचनों के कारण ही 13 वर्षों का वनवास भोगकर अंत में भयंकर युद्ध भी लड़ना पड़ा। ये सब उक्त धर्म का प्रतिफल ही हुआ। इसी प्रकार राजकुमार लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई को वह उनकी आज्ञा को श्रेष्ठ धर्म मानकर 14 वर्षों का वनवासी जीवन व्यतीत किया। इसी प्रकार भरत ने राम के प्रति
अपनी धार्मिक निष्ठा के कारण पिता के द्वारा दिया राज तथा अपनी माता को भी जीवन भर के लिए त्याग दिया था। 5वां है भक्ति को धर्म मानने वाले। श्री राम की भक्ति में समर्पित विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण तथा अपनी मातृभूमि तथा अपनी संस्कृति के विरुद्ध यथासंभव समस्त घात किए, अर्थात उनके विरुद्ध आचरण किया। इसी प्रकार भक्ति को श्रेष्ठ धर्म मानने वाले भक्त प्रहलाद हुए और भक्ति परायण होकर वे अपने पिता हिरण्यकश्यप की मृत्यु का कारण बने। 6 है सत्यवादिता। सत्यवादिता को श्रेष्ठ धर्म मानने वाले। इसके अंतर्गत राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्यवादिता को श्रेष्ठ धर्म मानकर अपने राजपाट का दान कर दिया। साथ ही स्वयं भी पुत्र व पत्नी सहित काशी में दासों के समान बिक गए। 7वां है मित्र धर्म। मित्रता को श्रेष्ठ धर्म मानने वाले राजाओं के पुराणों में कई उदाहरण मिलते हैं। वे मित्र धर्म में बंधकर अपने मित्र राजाओं के पक्ष में युद्ध करते हुए सर्वनाश को प्राप्त हो गए। यहाँ पर धारणा से धारित धर्म की हम इतिश्री करते हैं, अर्थात जो हमने यहाँ पर 7 उदाहरण दिए हैं, ये ऐसे धर्म हैं जिसको व्यक्ति अपनी धारणा से, अपनी मति से, अपनी विवेक से उनको शुभ धारित करता है, सुनिश्चित करता है। यह धारणा से धारित किए धर्म है। अतः हम इनका विराम यहीं करते हैं और इस वीडियो नंबर 9 का भी विराम यहीं करते हुए इसकी चर्चा समापन करते हैं। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु।